अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? अच्छा, पीपीएससी के जो अभी रिसेंट पेपर हुए हैं उनमें हमारा एक एग्ज़ाम हुआ है डिस्ट्रिक्ट ज़कात ऑफिसर का। इसका हम मैथ का पोर्शन सॉल्व करने लगे हैं। आपने गौर से देखना है कि जो अब न्यू एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उनमें मैथ के क्वेश्चन किस टाइप के आ रहे हैं। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, इतने कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। बस वही स्किल्स आपने यूज़ करनी है जो आप अपने पास में यूज़ करते थे। अब यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है, इफ़ 35 लेबर्स डिग 805 क्यूबिक मीटर ऑफ द अर्थ इन 5 आवर्स, हाउ मच ऑफ द अर्थ विल 30 लेबर्स डिग इन 6 आवर्स। अब वो कह रहा है कि एक कोई गड्ढा खोदना है। ठीक है, वो 35 जो है वो लेबर 35 लोग जो है उसको 5 घंटों में 805 क्यूबिक मीटर जो है वो मट्टी निकाल लेते हैं। ठीक है, और वो कह रहा है अगर ये इतनी निकाल सकते हैं तो 6 घंटे में अगर 30 लोग काम करें, 30 लेबर काम करे, तो वो कितने क्यूबिक मीटर जो है वो सॉइल निकाल लेगी या अर्थ जो है वो निकाल लेगी। अब ये कैसे सॉल्व करना है, ये हमारे पास का क्वेश्चन है। जैसे हम सॉल्व करते थे, इसमें हमने क्या करना है, हमने जो है अपना फार्मूला यूज़ करना है जो हम पास में यूज़ करते थे। वो क्या था, M1 D1 ओवर W1 इज इक्वल टू M2 D2 ओवर W2। ठीक है, एम को हम क्या कहते हैं, तो कोई भी मैन फोर्स हो सकती है, वो इन टर्म्स ऑफ वो लेबर हो सकती है, इन टर्म्स ऑफ वो ट्रैक्टर हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। जो फोर्स लग रही है ना वो है हमारा M1। और D1 हमारा डेज है, ये डेज में हो, आवर्स में हो, सेकंड्स में हो, मिनट्स में हो, ये हमारे टाइम को डिफाइन करता है। और W डिफाइन करता है हमारे वर्क को। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे हमारी वही चीज़ें डिफाइन कर रही। अब हमारे पास यहाँ पे M1 क्या है, मैन फोर्स पहले क्या है 35, और हमारे पास D1 क्या है 5 आवर्स, और हमारे पास W1 क्या है 805 क्यूबिक मीटर। ठीक है, आपको ऐसे भी लिख सकते हैं। उसके बाद उसने हमसे पूछा क्या है, हाउ मच अर्थ। ठीक है, तो W2 हमें फाइंड आउट करना है, और हमारे पास M2 है 30, और हमारे पास D2 है इज़ 6। तो हम वैल्यूज पुट करते हैं इस फॉर्मूले में। हमारे M1 हमारे पास क्या है 35 मल्टीप्लाई बाय 5 ओवर 805 इज इक्वल टू M2 हमारे पास क्या है 30 एंड D2 है हमारे पास 6 एंड W2 हमने क्या है फाइंड आउट करना है। अब क्या करेंगे, इसको यहाँ ले जाएंगे, बाकी सब वैल्यूज़ को इधर ले आएंगे हम लोग। ठीक है, तो हमारे पास W2 क्या हो जाएगा 30 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 805 ओवर 35 मल्टीप्लाई बाय 5। अब यहाँ पे जो है यहाँ तक सब कर लेते हैं। ठीक है, सबको आ जाता है, या तो वो रेशो वो जो, ठीक है, ये यूज़ करके हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, कि कोई चीज़ बढ़ रही है तो कौन सी घट रही है, ये बढ़ रही है तो दूसरी कौन सी बढ़ रही है। तो ये टेक्निक हम यूज़ करके इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ तक तो सब पहुँच जाते हैं। ठीक है, किसी ना किसी टेक्निक से। अब यहाँ से इसको सॉल्व करना सबसे मेजर काम है। ठीक है, अब आप सबसे पहले यहाँ क्या करना होता है, आपने जो है वो देखना होता है क्योंकि कोई किसी से डिवाइड हो रहा है कोई डिजिट। अब यहाँ पे 5 है, 5 6 30। ठीक है, अब हमारे पास ये क्या हो गया 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 805 ओवर 35। अब ये 5 पे जाता है ना। ठीक है, 7 5 35, और ये भी 5 पे जा सकता है, 5 एकम 5, 6 5 30, और 5 एकम 5। ठीक है, अब फर्दर ये देखें 7 पे जाता है, ये 7 2 ज़ा 14, 7 दूने 14 होते हैं। ठीक है, और पीछे कितना बच गया यहाँ पे 2, 7 3 21, और ये क्या है हमारे पास 36। 36 ज़रब 23, इस दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है। 36 23, 6 3 18 होते हैं, एक रह गया हमारे पास, 3 3 9 होते हैं, तो ये 10 हो जाएगा। यहाँ पे हम क्रॉस लगाते होते हैं, 6 दूने कितना होता है 6 2 ज़ा 12, और यहाँ पे हमारे पास 1 आ जाएगा, और 2 3 ज़ा 6 एंड ये हो जाएगा 7 आपका। 8 2 7 1 8, 8 टू 8 हमारा आंसर है। 8 टू 8 हमारा आंसर है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्यूबिक मीटर लिखा हुआ है, यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब लिखा हुआ है, तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, यूनिट का हमें जस्ट आंसर डिफाइन करना है। यूनिट का मसला होता है अगर यहाँ पे डिफरेंट यूनिट्स हो। ठीक है, ये क्योंकि क्यूबिक मीटर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये भी आपने क्यूबिक मीटर ही कर लेना है, यूनिट का कोई इशू नहीं है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द लोएस्ट रेशो। अब क्या दिया हुआ हमारे पास दिया हुआ 0.35 रेशो 0.65। रेशो का क्या मतलब होता है, रेशो का मतलब होता है डिवाइड, तो 0.35 ओवर 0.65। ठीक है,
अब इसको क्या करेंगे, ये हम पॉइंट रिमूव करने के लिए डिवाइड कर देते हैं। क्या करते हैं, पॉइंट के नीचे 1 आता है और पीछे वाले जितने डिजिट होते हैं तो जीरोस लग जाते हैं। नीचे क्या होगा, 0.65/100 ये आ जाएगा। ये यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये भी कुछ लोगों को समझ नहीं आता कि ये कैंसिल कैसे हुआ है। जो डिवाइड हो रहा होता है ना, जो वो मल्टीप्लाई होता है ऊपर, वो फिर रिवर्स हो जाता है। लेट्स सपोज इसको हम कर लेते थे 0.35/100। अब ये नीचे 0.65/100 है, तो ऊपर जाके ये क्या हो जाता, अब ये पॉइंट रिमूव हो जाएगा जब 100 से डिवाइड हो जाएगा ये। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 100/65। अब ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। ये इस तरह डायरेक्ट भी हम कैंसिल कर लेते हैं शॉर्ट करने के लिए, क्योंकि हमें पता होता है कि ये ऐसे सॉल्व हो रहा है। हम एक अरसे से करते आ रहे हैं अपनी लाइफ में ये चीज़। ठीक है। अब हमारे पास 35 और 65। अब ये देखिए 5 पे जाता है ना, 7×5 = 35 और 13×5 = 65। तो लोएस्ट जो रेशो बन रही है ये बन रही है। ये फर्दर डिवाइड नहीं होता। 7 एकम 7, 7×2 = 14 होता है, नहीं जाता। 2 पे जाता है, ये नहीं होता। 2 दोनों पे नहीं होते, 3 पे भी नहीं जाता ये। तो ये लोएस्ट रेशो यही है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है लॉग बेस 10 है 0.001, तो ये किसके इक्वल है। उसने आगे 4 ऑप्शंस दिए हैं, 1/4, -1/4, -4 एंड 4। ठीक है। अब यहाँ पे जो बेसिक टेक्निक याद करने की है वो ये है कि जब भी वो क्वेश्चन ये देता है ना, तो हमेशा याद रखें, वो आपको पता होना चाहिए कि log 10 × 10 ये 1 के इक्वल होता है। ये हमेशा आपको याद होना चाहिए। ठीक है ना। log 10 × base 10, log 10 base 10 ये 1 के इक्वल होता है। ये अंडरस्टूड आपको पता होना चाहिए। ठीक है। अब वो जब भी ऐसा क्वेश्चन देगा, ठीक है, तो आपने हमेशा कोशिश करनी है कि इन टर्म्स ऑफ log 10 में इसको लेके जाएं, क्योंकि यही इसका एक वाहिद सोल्यूशन है, क्योंकि log 10 base 10 1 होता है। अब यहाँ पे लेट्स सपोज इसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। log ऑफ 10, अच्छा लॉग के रूल्स भी आपको आना ज़रूरी है। अब लॉ के रूल्स आपने पढ़े हैं सारे। ठीक है। अब में से कुछ लोग FIA के सेशन में थे, वहाँ पे ये मैंने चीज़ें पढ़ाई थी आप लोगों को। अच्छा, अब यहाँ पे 0.0001 है। जिस तरह पॉइंट लास्ट क्वेश्चन में 0.35 था, तो उसको हमने 100 कर लिया था। तो इसको अगर डिवाइड करें तो क्या बनेगा, 1/1, 2, 3, 4 0 आ जाएंगे। ठीक है, ये बन जाएगा हमारे पास। अब लॉग का रूल है, अगर लॉग ऐसे हो, log x बाय y हो, और यहाँ पे लेट्स सपोज n है, तो ये क्या हो जाता है हमारे पास, ये हो जाता है log n x माइनस log ny। ठीक है, ये लॉग का रूल है। ये इस तरह हो जाता है, डिवाइड हो रहे होते हैं वो माइनस हो जाते हैं। ठीक है, जो मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं वो ऐड हो जाते हैं। ये लॉग के रूल्स हैं, ये आपको अंडरस्टूड आने चाहिए लॉग के रूल्स। ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास log 10, ठीक है, और 1 की पावर ये 1/10 की पावर 4 हो जाएगा ये। ठीक है, क्योंकि हमने इन टर्म्स ऑफ log 10 लेके जाना है। आपने याद रखना है, हमने इन टर्म्स ऑफ log 10 इसको लेके जाना है। हमने कोशिश करनी है कि log 10 बेस 10 बने हमारी। ठीक है, उससे हमारे लिए इजी हो जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करना। अब यहाँ पे लेट्स सपोज ये करता हूँ, तो पहले वाला जो होगा log क्या बन जाएगा, ये log 1 बेस 10 माइनस log 10 10 की पावर 4। ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना, नहीं बन रहा ये log 10 नहीं बन रहा। ठीक है, ये तो बन रहा है 10 इसको देख लेते हैं फर्दर। ठीक है, जो पावर है उसकी, लेकिन यहाँ पे नहीं बन रहा। तो log 1 बेस 10 की वैल्यू हमें नहीं पता भाई, हमें log 10 की पता है। अब आपने यहीं क्या करना है, यहीं भी प्रोसेस अप्लाई करना है। इसको आपने 10 से मल्टीप्लाई कर देना है और 10 से डिवाइड कर देना है। कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता, मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से ये कैंसिल हो जाएगा। कोई फ़र्क पड़ेगा इसके ऊपर, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैथ में हम यह टेक्निक यूज़ करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैथ के रूल्स के हिसाब से भी ठीक ही है। 10 से मल्टीप्लाई किया, 10 से डिवाइड किया, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। आंसर तो वही का वही रहना जो क्वेश्चन ऑलरेडी है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला इसके ऊपर। लेकिन हमारा मैथ इस टेक्निक से सॉल्व होता है। अब क्या होगा, लॉग ऑफ 10 ऊपर हो जाएगा और ये बेस 10 और नीचे 10 की पावर 4 पहले थी, ये 1 ये होगी, ये 5 हो जाएगी। अब ये क्या बन जाएगा आपके पास, log ऑफ 10 10 माइनस log ऑफ 10 और 10 की पावर 5। ठीक है। अब इसको फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे, आपको पता है जब पावर होती है तो ये ऊपर पावर जितनी भी होती है वो यहाँ स्टार्टिंग में आ जाती है। तो हमारे पास ये तो हो गया 1, ये हो गया -5 log ऑफ 10 × 10, मतलब 10 बेस 10। अब ये किसके बराबर है, ये भी 1 के इक्वल है। तो हमारे पास ये जाएगा 1 - 5, तो -4 इसका आंसर है। अब यहाँ पे आप देखें कि क्वेश्चन उसने लिख दिया बस, लेकिन उसने ये पूरी आपको चीज़ें प्रोवाइड नहीं की उसने कि कैसे सॉल्व करना। अब ये उसकी मिस्टेक नहीं है,
उसने अपनी तरफ से सही क्वेश्चन दिया, क्योंकि आपने किसी ने बैचलर्स की हुई है, आपने किसी ने ग्रेजुएशन की हुआ है। तो ये वाले जो सिंपल लॉ के रूल्स हैं, ये आप अपनी जो पास में आपने पढ़ी है, अपनी आपकी डिग्री है या आपकी मैट्रिक है, इंटर है, उसमें आप ये चीज़ें पढ़ चुके हैं, इसलिए वो आपको नहीं देता। वो तो समझता आपने पढ़ा हुआ ये, ठीक है। वो आपका नॉलेज चेक कर रहा है इस मामले में भी, ठीक है। तो अब यहाँ दो तीन रूल्स यूज़ हुए थे, वो आप देख लीजिए। एक तो मैंने बताया था, लॉग ऑफ एक्स वाई हो तो ये क्या हो जाता है, log ऑफ एक्स प्लस log ऑफ वाई। अच्छा, बेस कोई भी हो सकती है, लेट्स सपोज n बेस है, तो ये दोनों के साथ लग जाएगी। और अगर डिवाइड हो रहे हो, x ओवर y हो, ठीक है, और बेस n हो, तो क्या हो जाता है, log ऑफ x माइनस log ऑफ y, और बेस कोई भी हो सकती है n, ठीक है। और थर्ड रूल हमने क्या पढ़ा था, अगर log में x की पावर n आ रहा हो तो, और ये कोई भी हो सकते हैं, इसको z कर लें आप बेस, तो ये जो पावर होती है वो स्टार्टिंग में आ जाती है, n log ऑफ x और ये z, ठीक है। ये दो तीन रूल यहाँ पे यूज़ हुए हैं। आइए समझ, ये चीज़ें याद रखनी है माइंड। और भी बहुत सारे लॉग के रूल्स हैं, तो आपने देखने हैं वो कौन से रूल्स हैं, देखते रहा करें। ये जैसे क्वेश्चन आता है, सर्च करें लॉग रूल्स, जो बेसिक वाले वो याद करें, जो बहुत डिफिकल्ट है उनको याद ना करें, क्योंकि वो हमेशा बेसिक ही पूछते हैं आपसे। अब यहाँ पे एक ये क्वेश्चन हमारा आ गया। अच्छा, यहाँ पे ये लिखने में आपको सही नज़र नहीं आ रहा, इसको मैं वैसे लिख देता हूँ। ये ऐसा था, √5 + 1 ओवर √5 - 1। ये ए था हमारे पास, ए इज इक्वल टू, और बी इज इक्वल टू हमारे पास था √5 - 1 ओवर √5 + 1। ये ऐसे था आपके पास, ठीक है। उसने क्या फाइंड आउट करने का था, ए प्लस बी, इनको दोनों को ऐड कर दें आप वैल्यूज़ को। तो हमारे पास ए प्लस बी क्या बन जाएगा, √5 + 1 ओवर √5 - 1 प्लस √5 - 1 ओवर √5 + 1। देखने में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है क्वेश्चन, लेकिन उसने देखे ऊपर प्लस है, यहाँ पे माइनस है, नीचे माइनस है, यहाँ पे प्लस है। उसने कोई ना कोई ऐसी टेक्निक उसने यूज़ कर दी है कि ये इजीली सॉल्व हो सकता है विद इन 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, 1 मिनट, क्योंकि उसको पता है कि शॉर्ट टाइम है, तो वो क्वेश्चन सिंपल ही देता है, वो नज़र डिफिकल्ट आते हैं वो, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या कहते हैं, नीचे एलसीएम, ये दोनों आ जाएंगे हमारे पास। जब नीचे दोनों नंबर किसी एक डिजिट को डिवाइड नहीं कर रहे होते, फिर दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ठीक है। √5 - 1, और ये हो जाएगा √5 + 1। अब यहाँ पे पहले आप देखेंगे √5 - 1 है इसके नीचे, ये इनमें ये जो है इस पर डिवाइड होगा, √5 - 1 ये इससे समझ लें ये कट गया। अब यहाँ पे हमारे पास ऊपर क्या है, ऑलरेडी √5 + 1, और दूसरा ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा, तो ये आ जाएगा √5 + 1, ठीक है। ये दो हो गए। अब सेंटर में प्लस है हमारे पास, प्लस लगाएंगे। अब सेकंड में हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है √5 - 1 इंटू, अब यहाँ पे नीचे क्या है, प्लस वाला, तो प्लस वाला कैंसिल हो जाएगा, माइनस वाला ऊपर हम उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लें। अब ये ए प्लस बी का स्केयर बन रहा है आपके पास, ठीक है, ये बन रहा है आपके पास। दूसरा क्या बन रहा है, ए माइनस बी का स्केयर। अब ये देखें फार्मूले यूज़ हो रहे हैं यहाँ पे भी, हमेशा मैं जोर देता हूँ फार्मूलाज पे। फार्मूलाज अगर आपको आते हो ना, आपको क्वेश्चन कभी नहीं जाता। अब मुझे देखती समझ आ गई थी कि मैं एल्सियम लूँगा तो ये यहाँ पे फार्मूलाज बने। अब नीचे एक फार्मूला ऊपर डिफाइन हो रहा है, दो बल्कि, ये क्या बन रहा है आगे जाके, ए प्लस बी होल का स्केयर, और ये क्या बन रहा है, ए माइनस बी होल का स्केयर। अब मुझे इनको खोलना आता होगा तो मगर वो नीचे एक और बन रहा है, वो बता देता हूँ आपको। ये इसका स्केयर और -1 का स्केयर क्या बन रहा है, ए प्लस बी और ए माइनस बी हो तो क्या बन जाता है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो हमने यही किया यहाँ पे। अब ये आपको फार्मूला आता होगा तभी आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वो आपको क्वेश्चन दे देता है और वो आपको कंप्लीट नॉलेज नहीं देता उसके बारे में। वो आपको वो समझता है, वो उसका ख्याल है कि आपको जो पास के जो पढ़ी हुई है आपने अपनी क्लासेस, आपका मैट्रिक, आपका इंटर, आपकी ग्रेजुएशन, आपका बैचलर्स, वो सारी मास्टर्स, आपको उनमें से चीज़ें आती हैं, टेक्निक आती हैं, आप इसको सॉल्व कर लेंगे, वो ये थॉट रख के देता है, ठीक है। वही उसका एग्जामिनेशन है, मतलब वो एग्जामिन कर रहा है हमें कि इसने पढ़ा हुआ भी है लाइफ में या वैसे ही आ गया ये। अब इसको फर्दर आप सॉल्व कर लें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। अब ये खोल के दिखा रहा हूँ फार्मूलाज को, ठीक है। तो आप लोगों को वैसे जनरली हम वहाँ पे पेपर में ये डायरेक्ट ही कर लेते हैं, मैं यहाँ पे डायरेक्ट 5 लिखता है इसको, ठीक है। +1² +2 × A × B, और दूसरा क्या होगा, +5 का स्क्वायर, ए का स्क्वायर, प्लस बी का स्क्वायर, -2A × B, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा, 5, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। इसका पता है ना, इसका पता है ना आप लोगों को।
कि ये ऐसे है ना, तो ये अंडरस्टूड होता है कि इसकी पावर जो है अगर इसको ओपन करेंगे तो ये 1/2 होगा। ठीक है, 1/2 तो हो गया ये। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अब, जो उसकी पावर खड़ी हुई है 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 5 रह जाता है। ये ऐसे सॉल्व होता है। ठीक है ना, अंडर रूट वाला। तो 5 - 1। अब मैं इसको ऊपर यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, देख लें आप लोग। यहाँ पे क्या बच जाएगा आपके पास, 5 + 1 + 2 अंडर रूट 5 प्लस 5 + 1 -2 इंटू अंडर रूट 5। और नीचे हमारे पास क्या आएगा, 5 - 1 इज़ 4। अब यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये माइनस का ये प्लस का। 5 और 5 10, और 1 और 1 2, 12। 12/4, 12/4। तो 4 3 = 12। तो हमारा आंसर क्या है, 3। क्या है हमारा आंसर, 3। 2 3 फार्मूला याद हुए हैं, याद रखने हैं। The car is making an angle of depression of 30° with the 75-meter high tower. What is the distance of the car from the base of the tower? ठीक है, अब वो पूछ रहा है कि एक कार कहीं नीचे खड़ी हुई है, ठीक है, और एक टावर है, उसकी ये हाइट है, सर्टन हाइट, और वो टावर के साथ जो कार है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रही है 30°। अब वो पूछ रहा है कि टावर के बेस जो है उससे डिस्टेंस कितना है कार का। अब इसको ज़रा इमेजिन करें अपने माइंड में, ठीक है, कि क्या बात कर रहा है। लेट्स सपोज एक मैं यहाँ पे कोई कार खड़ी कर देता हूँ, ठीक है, कोई भी मैं एक कार यहाँ पे खड़ी कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो टावर खड़ा हुआ है हमारा, ठीक है ना। ये हमारा टावर कोई भी खड़ा हुआ है, टावर, लेट्स सपोज इसको आप टावर समझ लीजिए। ये हमारा NSL लेवल है, नेचुरल सरफेस लेवल, जो हमारा ज़मीन है, ठीक है। यह ये, अब इसके साथ ये टावर है, और वो टावर की क्या हाइट है, इस टावर की हाइट है 75 मीटर्स। और ये कार इसके साथ कितना वाला, अब यहाँ खड़े होकर आप देखें ना, यहाँ खड़े हो आप देखें, लेट्स सपोज आप यहाँ पे खड़े हुए हैं, ठीक है, आप यहाँ पे खड़े। अब यहाँ पे ये एंगल क्या बन रहा है यहाँ से कार का, इस टावर के हाइट से, इस टावर की हाइट से, ये टावर की हाइट लेट्स सपोज यहाँ तक है, ठीक है। ये कितना बन रहा है यहाँ पे, ये बन रहा है आपका 30°। क्या बन रहा है, 30°। और वो क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है उसका बेस से कार का डिस्टेंस, ये पूछ रहा है वो आपसे, ये पूछ रहा है, ये जी एक्स पूछ रहा है आपसे, ये वाला एक्स, ठीक है। हाइट कितनी है टावर की, 75 मीटर है, और कार जो है वो बना रही है एंगल ऑफ डिप्रेशन विद द टावर इज़ 30°। एंड उसने पूछा है कि कार का जो डिस्टेंस है वो टावर की बेस से कितना है, हमें ये बताना है। अब यहाँ पे जो है फिर आपकी पास्ट नॉलेज यूज़ होगी, आपने जो डिग्रीज की हुई है वो यहाँ पे यूज़ होंगी। अब ऐसे वाले जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमें यूज़ पड़ती है ट्रिग्नोमेट्री की। अब यहाँ पे उसने कहीं भी क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ कि ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करनी है। द थिंग इज़ कि हमें क्वेश्चन पढ़ के समझ आना चाहिए कि यह ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। यहाँ पे कोई ना कोई ट्रिग्नोमेट्री की चीज़ें यूज़ होंगी, कोई फार्मूला यहाँ पे यूज़ होगा। अब ये आपको कैसे पता चलेगा, ये आपके पास में जितना आपने पढ़ा है, ठीक है। ये आपने अपने पास में मैथ नहीं पढ़ा तो आप ड्यूरिंग प्रैक्टिस आप टॉपिक्स कवर करते हैं। सर बिलाल आपको सारे टॉपिक्स पढ़ाते हैं, ठीक है, सर सगीर आपको सारे टॉपिक्स पढ़ाते हैं। तो आपके सेंस आनी चाहिए माइंड में, आपके माइंड को उस वक्त बताना चाहिए क्वेश्चन पढ़ने के बाद कि ये जो क्वेश्चन है ये रेलिवेंट टू है एंगल्स, ठीक है। तो इसमें कौन से फार्मूला यूज़ हो सकते हैं, अगर अलजबरे का है तो उसमें कौन से फार्मूला यूज़ हो सकते हैं, अभी आपका माइंड आपको बताएगा, ठीक है। जितना क्विक आपका माइंड होगा उतना क्विकली आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसलिए मैथ में हर पर्सन जो है वो डिफरेंट जो है उसका बिहेवियर होता है, उसका आईक्यू डिफरेंट होता है, उसका उसका नॉलेज जो है वो डिफाइन उसके करता है उसके सेंस पे कि किस किस तरह से वो क्वेश्चन को पिक करता है कि इसमें कौन सा फार्मूला यूज़ होना है। उसकी शार्पनेस है ये। अब हमारे पास 3 फार्मूले हम यूज़ करते थे अपना देसी तरीका, आओ, काओ, अक। अमूद बटा वतर, ये क्या होता था हमारा, ये होता है अमूद, ठीक है, ये इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है। और वतर हमारा क्या होता है, वतर हमारा होता है ये हाइपोटेन्यूज, ठीक है। और फिर है कायदा बटा वतर, ठीक है। ये कायदा हमारा, ये कायदा किसको बोलते हैं, बेस को, ये बेस की बात कर रहा है। कायदा किसको बोलते हैं, बेस, बेस ये होती है आपकी, ठीक है। ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, ये हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। आपने ये चीज़, थर्ड पे क्या है, अमूद बटा कायदा। अब उसने देखें, अब उसमें क्या चीज़ ने दी हुई है, हमें परपेंडिकुलर दिया हुआ है ना, और हमें बेस फाइंड करना। तो इसमें दोनों चीज़ें किस में इन्वॉल्व हो रही हैं, अमूद बटा वतर, नहीं वतर नहीं दिया हुआ भाई, हमें अमूद दिया हुआ है, और वतर तो पूछा हुआ नहीं हुआ, वतर पूछा हुआ तो हम ये सेलेक्ट करते, अमूद हमें दिया हुआ, सही बात है।
फिर है कायदा बटा वतर। कायदा हमने फाइंड आउट करना है, वतर हमें नहीं दिया हुआ, तो ये फार्मूला भी नहीं लग सकता। ठीक है, फिर है क्या, अक, अमूद बटा कायदा, ये हमें दिया हुआ है। अमूद हमारे पास है, कायदा हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, बेस परपेंडिकुलर हमारे पास है, ये क्या हो गया आपका, साइन थीटा इज क्या, अमूद बटा कायदा, मतलब परपेंडिकुलर, अमूद बटा वतर, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस। फिर हमारे पास यूज होता है कॉस थीटा, दैट इज कऊ, कायदा बटा वतर, कायदा इज बेस एंड वॉटर इज हाइपोटेन्यूस। ठीक है, फिर हमारे पास यूज होता है टेन थीटा, जो इस हम ही क्वेश्चन में हम यूज करने वाले हैं, दैट इज अमूद बटा कायदा इज परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है, टेन थीटा, थीटा कितना दिया हुआ, 30 डिग्री, और हमारे पास परपेंडिकुलर कितना है, 75, और बेस हमारे पास कितना है, फाइंड आउट करना है एक्स। अब यहाँ पे जो है वो आपको टेन 30 की वैल्यू आना ज़रूरी है। याद है हमने नाइन्थ में एक टेबल याद किया था, अब वो ये टेबल यहाँ पे यूज़ हो रहा है आपके क्वेश्चन में। ग्रेजुएशन करने के बाद और पीपीएससी की तैयारी करने के बाद हम पेपर देने गए, और वहाँ पे एक क्वेश्चन आया हुआ है जहाँ पे हमारा नाइन्थ का पढ़ा हुआ एक टेबल यूज़ होने वाला है। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी तो ही आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, अब जितने भी क्वेश्चन आए आप देख लें, वहाँ पे आपका पास्ट नॉलेज ही यूज़ हो रहा है, जो आपने पढ़ी हुई चीज़ें हैं। ठीक है, अगर किसी ने नहीं भी पढ़ी हो तो ये कवर हो सकती हैं, फार्मूलाज कवर हो सकते हैं, क्योंकि आपने उनको क्रैम ही करना होता है और समझना होता है कि A+B होल स्क्वायर कैसे उसको हमने ओपन करना है, कैसे वो खुलना है। ठीक है, अब यहाँ पे टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल टू 75/x, तो ये x वहाँ चला जाएगा और ये यहाँ पे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x हमारे पास क्या हो जाएगा, 75/3। तो ये हमारे पास आंसर है जो कि यहाँ पे हमें दिया हुआ है। ठीक है, अब देखें कितनी पास नॉलेज यूज़ हुई है। टॉपिक्स कवर करना क्यों हम कहते हैं इंपॉर्टेंट, सर बिलाल क्यों जोर देते हैं टॉपिक्स कवर करने के बाद पे, कि भाई टॉपिक्स कवर होंगे तो आपको उसकी बेसिक्स पता होंगे, आपको उसके फार्मूल्स पता होंगे, आपको समझ आएगी। इसी तरह ये क्वेश्चन लैडर के हवाले से भी आता है, इसी तरह का क्वेश्चन। अब लैडर जो है ना वो सीढ़ी समझ लें आप, सीढ़ी को बोलते हैं लैडर। ठीक है, ये अब वो कहता है कि एक दीवार है, दीवार के साथ लैडर लगा हुआ है, बेस से उसकी लेंथ 3 मीटर है और दीवार की हाइट 5 मीटर है, तो लैडर की लेंथ कितनी होगी, कंफ्यूज हो जाता है भाई लैडर के। अब दीवार, ये दीवार है ना, ये वॉल है, तो सीढ़ी आप दीवार के साथ यूं ही लगाते हैं ना। ठीक है, ये यहाँ से आप ऊपर चढ़ते हैं, ये उसने 3 मीटर दिया हुआ है, ये उसने 8 मीटर दिया हुआ है, लेट्स सपोज। ठीक है, या फिर वो एंगल देता है, एक दे के बेस दे के कोई एंगल देगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज़ आपसे पूछता है। तो ये जो है ना आपकी इमेजिनेशन में भी चीज़ें आनी चाहिए कि बात क्या कर रहा है वो, आपको प्रैक्टिकली भी समझ आनी चाहिए कि ये बात क्या कर रहा है। जैसे मैंने ये कार वाले को ये मुझे प्रैक्टिकली समझा कि यार वो बात क्या करना चाह रहा है, तो इससे ज़रा इजी होता है आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, 3 जेंटलमैन एंड 3 लेडीज आर कैंडिडेट्स फॉर 2 वैकेंसीज, अ वोटर हैज़ टू वोट फॉर 2 कैंडिडेट्स, इन हाउ मैनी वेज कैन ही कास्ट हिज वोट। अब यहाँ पे जो है ना बहुत सारे लोगों को डिफ़िकल्टीज आती हैं कि यहाँ पे यूज़ क्या करना है। अभी यहाँ पे भी आपका पास्ट नॉलेज यूज़ होता है। ठीक है, मेरे ख्याल में ये फैक्टोरियल वाला चैप्टर था, चैप्टर 5 इन एफएससी, वहाँ पे ये जो फार्मूलाज यूज़ होते थे, दो टॉपिक्स हैं वहाँ पे। तो वन इज़ कम्बिनेशन एंड द सेकंड वन इज़ परमुटेशन। इसका फार्मूला होता था NCR कम्बिनेशन का, और इसका फार्मूला होता था NPR। ठीक है, अब जिन्होंने नहीं पढ़े हुए ये टॉपिक्स मैंने वैसे कवर कराए थे जब FIA वाले में मैं बात कर रहा था, और ये सगीर साहब भी आपको करवा देंगे। ठीक है, बल्कि शायद करवा भी दिए उन्होंने, क्योंकि मैं उनके जो लेक्चर जो है वो बहुत रेयर ही देख रहा होता हूँ जॉब की वजह से। सर बिलाल ने भी ये टॉपिक्स कवर करवाए हैं अपनी जो वीडियोस पड़ी हुई हैं उसमें। अब यहाँ पे कम्बिनेशन और परमुटेशन में आपने यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि मैंने आया फार्मूला यूज़ करना है कम्बिनेशन का, या फिर मैंने फार्मूला यूज़ करना है परमुटेशन का। अभी यहाँ पे जो है वो आपकी पास्ट नॉलेज, पास्ट नॉलेज आपका रिसेंट टाइम में पढ़ा हुआ टॉपिक भी हो सकता है। ठीक है, वो आपकी कोई भी नॉलेज है, तो लेकिन नॉलेज जो है वो उसने क्वेश्चन दे दिया, वो नहीं देने वाला फार्मूला आपको। फार्मूला आपको खुद आना चाहिए। ठीक है ना, आपको और पता होना चाहिए कि ये जो क्वेश्चन की नेचर है ये कम्बिनेशन की तरफ जारी है या जारी है परमुटेशन की तरफ। ठीक है, अब कम्बिनेशन में हमारा फार्मूला होता है NCR इज इक्वल टू N फैक्टोरियल R फैक्टोरियल N माइनस R फैक्टोरियल। ठीक है, और परमुटेशन में हमारा फार्मूला होता है N फैक्टोरियल ओवर N माइनस R फैक्टोरियल। ये दो फार्मूले हैं। ठीक है,
अब ये चीज़ आपको आती होगी तो ही आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। और यहाँ पे सबसे पहले डिफाइन करना है इसको कि इसमें कम्बिनेशन यूज़ होना है या फिर परमुटेशन यूज़ होना है। ठीक है, अब यहाँ पे जब भी वो बात करेगा सिलेक्शन की, जब भी बात करेगा वो सिलेक्शन की कि 10 चीज़ों में से इतनी चीज़ सेलेक्ट करनी है, 5 लोगों में से 2 लोग सेलेक्ट करने हैं, जैसे यहाँ पे बात हो रही है, तो हम यूज़ करेंगे कम्बिनेशन। और जब वो बात करेगा अरेंजमेंट की, 5 चेयर इन हाउ मैनी वेज द वर्ल्ड मिसिसिपी इज अरेंज्ड, एफएसी वालों तुम्हें चीज़ याद आ रही होगी। इन हाउ मैनी वेज द वर्ल्ड मिसिसिपी इज अरेंज्ड, इन हाउ मैनी वेज द नंबर 5024 is arranged, in how many ways the five chairs can be arranged। ठीक है, अरेंजमेंट की जब बात करेगा तो आपने जाना होगा विद परमुटेशन, और जब वो सिलेक्शन की बात करेगा यू हैव टू गो विद कम्बिनेशन। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। टोटल 3 जेंटलमैन एंड 3 लेडीज कितने हो गए? 6। फॉर 2 वैकेंसीज अ वोटर हैज़ टू वोट फॉर 2 कैंडिडेट, तो हमारे पास क्या बन गया? 6C2। अब ये पास्ट नॉलेज ने डिफाइन किया आपको कि मैंने क्या बनाना। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। कम्बिनेशन क्या है? ऊपर 6 फैक्टोरियल आएगा, नीचे आएगा 2 फैक्टोरियल, एंड 6 माइनस 4 का फैक्टोरियल हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे ऊपर को हम ओपन करते हैं 6 5, लेकिन इसको मैं 4 फैक्टोरियल लिख लेता हूँ। 4 फैक्टोरियल तक खोलता हूँ, 1 तक नहीं लेके जाता इसको मैं। ये हो जाएगा 2 इंटू 1, और ये हमारे पास 4 फैक्टोरियल। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 6 5 होता है 30, और नीचे हमारे 2 एकम 2, तो ये 15। तो इसका आंसर है आपके पास 15। प्रैक्टिस करनी है आप लोगों ने टॉपिक्स की, फार्मूलाज याद रखने हैं, सेंस बनानी है कि बात क्या कर रहे हैं। ठीक है, तभी मैथ में अच्छे मार्क्स आते हैं आपके। 8 आउट ऑफ 8, 10 आउट ऑफ 10 तभी आते हैं जब इस तरह से आपको नॉलेज पता होता है, आपको फार्मूलाज पता होते हैं। ठीक है, ये जो क्वेश्चन दिया है ये किस नेचर का है? आया कि ज्योमेट्री का है, ट्रिग्नोमेट्री का है, रेशो प्रोपोर्शन का है, परसेंटेज का है, प्रॉफिट लॉस का है, ठीक है, अर्थमेटिक मीन का है। तो ये आपका नॉलेज डिफाइन करता है, पास्ट आपके टॉपिक पे ग्रिप डिफाइन करती है। क्वेश्चन देखती है आपको समझ आ जाता है कि उस टॉपिक से है, ये फार्मूला यूज़ करना है। ठीक है, तो आप लोगों ने ये क्वेश्चन खुद भी सॉल्व करने, प्रैक्टिस करनी है। ठीक है।